ओके, ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं, इस सेंटेंस में हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताया है, लेकिन हम कंप्लीट ट्रांसलेशन कर लें कि शेख हसीना वाजिद जो कि प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, उन्होंने एक बार बांग्लादेश में हुकूमत की और वो हुकूमत बहुत ज़्यादा मजबूती या फिर सख्ती के साथ की। उनको, शेख हसीना वाजिद को हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू डेथ, सज़ाए मौत सुना दी गई है उस जुर्म की जो कि इंसानियत के खिलाफ हुआ है और इल्ज़ामन कहा गया है कि ये जुर्म किसने किया है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। कब किया है? आखिरी साल में किया था जब मुल्क में अवामी बगावत चल रही थी। एक और पते की बात इसमें है, वो है कि जब भी आप कोई प्रेसी लिखते हैं तो उसको शॉर्ट करने का क्या तरीका होता है? प्रेसी कहते हैं किसी चीज़ को प्रीसाइज़ करना यानी शॉर्ट कर देना, बात छोटी कर देना। अब अगर इसी चीज़ को मैं छोटा करके बताऊँ तो मैं कहूँगी शेख हसीना को सज़ाए मौत सुना दी गई है। शेख हसीना वाजिद हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू डेथ। मैं क्या-क्या चीज़ नहीं बताऊँगी? मैं नहीं बताऊँगी कि वो प्राइम मिनिस्टर थी, मैं नहीं बताऊँगी कि उन्होंने बांग्लादेश में हुकूमत की और कैसे की, मैं नहीं बताऊँगी कि शेख हसीना का इंट्रोडक्शन और उनके बारे में बाकी चीज़ें क्या थी। जो बताने की बात थी वो ये थी कि उनको सज़ाए मौत सुना दी गई है और ऐसे क्राइम के बारे में जो इल्ज़ामन उन पर लगाया गया और वो आखिरी साल रिवॉल्ट में था, ठीक है? अब द वेरी नेक्स्ट थिंग इज़, पैसे को हम शॉर्ट करते हैं तो इन चीज़ों को डिलीट कर देते हैं। अब इन चीज़ों को डिलीट करना है और किस बात को डिलीट करना है और किसको नहीं करना, इसकी भी एक निशानी है। वो निशानी ये है कि जब भी कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी फ्रेज़ 2 कोमास के दरमियान आए, ठीक है? तो इसका मतलब है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अगर हम इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को रिमूव कर देना और अब सेंटेंस को पढ़ें तो तब भी सेंटेंस कंप्लीट सेंस डिलीवर करेगा। लेट्स सी हाउ। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू डेथ फॉर क्राइम्स, राइट? तो इसने अपनी सेंस को कंप्लीटली डिलीवर किया है अगर हम हु वाली स्टेटमेंट ना भी लिखें। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट क्या है? एक्स्ट्रा है। सेकंड थिंग इज़, एक ही सेंटेंस को इतनी डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कुछ लेकर जाएँ यहाँ से यानी कि कोई जनरल नॉलेज आपको या फिर ग्रामर इंग्लिश के बारे में पता हो गया। हु, इसको हम कहते हैं रिलेटिव क्लॉज़। रिलेटिव क्लॉज़, हु लगकर जो आगे सारी बात है इसको क्लॉज़ बोलेंगे, ठीक है? अब रिलेटिव क्या होता है? रिलेटिव कहते हैं रिश्तेदार। रिश्तेदार यानी जिससे आपका कोई ना कोई ताल्लुक है। ताल्लुक जब होता है किसी चीज़ से, उसको हम कहते हैं कि ये इससे रिलेट कर रही है। रिलेटिव और रिलेट। तो शेख हसीना वाजिद जो कि सॉरी शेख हसीना वाजिद जो कि बांग्लादेश में पहले हुकूमत कर चुकी है। अब उसने जो बीच में लिखा है ना जो या जिसने, ठीक है? इससे जो सेंटेंस उर्दू में हम शुरू करते हैं इसका मतलब है हम इज़ाफ़ी उसके बारे में कोई ना कोई बात बताने लगे हैं। तो ये बात पिछली वाली से रिलेट कर रही है, इसीलिए इसको हम कहेंगे कि ये रिलेटिव क्लॉज़ है। इसका मेन सेंटेंस से कोई ताल्लुक नहीं। ये रिलेट पिछली बात से कर रही है। समझ आ गई? होप बहुत ज़्यादा डिटेल हो गई। सो नेक्स्ट